गठबंधन प्रत्याशी रामभुआल निषाद का इसौली विधानसभा में तूफानी दौरा। गठबंधन प्रत्याशी रामभुआल निषाद के टिकट पर लगा प्रश्न चिन्ह, क्या बरकरार रहेगा टिकट? भीम निषाद के समर्थक विधायक ताहिर खान के गढ़ इसौली में क्या रामभुआल को मिलेगा समर्थन? क्या मुस्लिम वोट बैंक का भी होगा पूर्ण समर्थन? नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस न्यूज। मैं सुधा सिंह। इंडिया गठबंधन प्रत्याशी रामभुआल निषाद का इसौली विधानसभा क्षेत्र में शुरू हुआ तूफानी दौरा। जिला अध्यक्ष रघुवीर यादव, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी शकील अहमद, पूर्व विधायक व सपा प्रवक्ता अनूप संडा के नेतृत्व में किया जनसंपर्क। बल्दी राज दलित नेता व पासी समाज के जिला अध्यक्ष श्रीपाल पासी से मिलकर की वार्ता के दौरान रामभुआल निषाद ने कहा कि आम जनमानस की उम्मीदों पर उतरेंगे खरा, जनता का मिल रहा है पूर्ण सहयोग। वहीं लोकसभा प्रत्याशी शकील अहमद ने कहा कि सारे दल और दिल मिलकर कर रहे हैं खूब मेहनत। जिला अध्यक्ष रघुवीर यादव ने कहा कि पार्टी किसी तरह का नहीं है मतभेद, सारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी कर रहे हैं पूरी योगदान, गठबंधन प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित। सपा प्रवक्ता अनूप संडा ने कहा कि मोदी की धार्मिक तुष्टीकरण की नीति से हो रही है फेल, महंगाई और बेरोजगारी से जनता है त्रस्त। काफिले में वसात खां लहूती, प्रधान राज नारायण यादव, इकरार अहमद सुपुत्र, पूर्व विधायक अबरार अहमद, पिंटू प्रधान, कोलई प्रधान, उमाकांत यादव, हाफिज रहमान, शिव बहादुर यादव, राम उजागिर यादव, सुरेश यादव, सैफी भाई, कशीर अहमद, साहिल नेता, गुड्डू अखलाक, अहमद अख्तर खान सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आगाज एक्सप्रेस न्यूज़ के रिपोर्टर इम्तियाज खान ने गठबंधन प्रत्याशी रामभुआल निषाद व कार्यकर्ताओं से की खास बातचीत। करके कई भ्रामक खबरें चल रही हैं, क्या होगा कैसे होगा, लेकिन उस बात को न केयर करते हुए हम इस पर तवज्जो देंगे कि हमारे बीच में गठबंधन प्रत्याशी रामभुआल जी है, उनसे हम कुछ सवाल करेंगे जो कि हमारे सवालों का जवाब देंगे। जी धन्यवाद। जी आपका स्वागत है इस वक्त में। धन्यवाद। आप एक तरफ जय श्री राम के नारे हैं, 5 किलो राशन है, और इसमें इस मुद्दे पर आप कैसे फेस करेंगे इन चीज़ों को? जय श्री राम और राशन का मुद्दा ख़त्म हो गया। अब लोगों को ज़रूरत है कि अस्थाई रोजी रोटी मिले, नौकरी मिले, महंगाई कम हो, और जय श्री राम का कोई मतलब इस समय नहीं मतलब है। नहीं मतलब से क्या अर्थ निकालें इसका? अब लोग अपना एक ट्रेंड बनता जा रहा है इस चीज़ का, धर्म जैसे धर्म बनता होगा, लेकिन धर्म तो सब लोग अपने अपने हिसाब से धर्म मानते हैं, लेकिन ये जो सबसे बड़ी समस्या है रोज़गार का, नौकरी का, और आने वाले पीढ़ी को कैसे लोग झेलेंगे, ये समस्या है उनके जिम्मे। डर है संविधान ख़त्म कर देंगे, आरक्षण ख़त्म कर देंगे। और जो बात भारतीय जनता पार्टी तो अपना स्लोगन बदलती रहती है, जैसे सबका साथ सबका विकास, 15 लाख सबके खाते में जाएगा, महंगाई कम होगी, बहुत हुआ महंगाई का मार, अब की बार कौन सरकार का नारा था, तो अभी ये सारी चीज़ें कुछ तो हुआ नहीं। ये तो अब वो अपने हिसाब से उनकी सरकार कैसे बन जाए, कैसे सत्ता में बने रहे, उस पर उनका रिसर्च चलता रहता है समय समय पर अपना। अभी एक मोदी जी की गारंटी है, तो मोदी जी कभी गारंटी किसी चीज़ का तो दिए नहीं, वो अपनी पत्नी को छोड़ दिए, उनकी गारंटी तो लिए नहीं, जिससे लोग जीवन भर निभाते हैं। वो अपना कोई वादा तो निभाया नहीं। जैसा कि आप इसौली में घूम रहे हैं, विधानसभा इसौली पूरी जहाँ से आप घूम रहे हैं, यहाँ पर आपकी तीसरी बार सपा का विधायक है, यहाँ से पूरी उम्मीद आपको समर्थन मिलने की, लेकिन कोई ये लोकसभा पूरे ये बेलवाई से लेकर के यहाँ तक सरैया, यहाँ शहरी तक इसका जोड़ लगता है, समझ रहे हैं। बाकी और जो भी आपके साथ दिखने चाहिए नेता यहाँ पर, चाहे वो आप तो फिलहाल निषाद बिराजी थे, चाहे वो वर्मा हो, वो भी आपके साथ इस समय कोई चेहरा नहीं। सब लोग थे आज सब हैं। हमारे जैसे कमांडर जो जिलाध्यक्ष जी हैं वो हैं, तो मान के चलिए सब लोग हैं। कल एक फोटो वायरल हुई थी सोशल मीडिया पर, एक्स पर मोदी योगी जी ने वायरल किया था पूर्व प्रत्याशी के ऐलान को लेकर के। पूर्व प्रत्याशी क्या, जैसे उस पर क्या था हमको नहीं पता, क्या ऐलान? भीम निषाद को लेकर के कल सीएम योगी ने ट्वीट किया था, एक्स पर ट्वीट किया था कि उनके साथ वहाँ देखे जा रहे हैं। आज भी एक खबर आई कि वो कहीं ना कहीं वो प्रेस वार्ता करने के मूड में है। इस पर कैसे आप जैसे जो उठापटक चल रही है, इस पर कैसे अंकुश लगाएंगे आप? आप एक ये जो उठापटक चल रही है, ये सबसे मिटा दीजिए।
रामभुआल निषाद प्रत्याशी हैं, प्रत्याशी रहेंगे। ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इनको प्रत्याशी बनाया है और उनका टिकट काटा है वही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। और ये संशय भ्रम सब हटा दीजिए, अब रहेंगे तो रामभुआल निषाद जी रहेंगे। चलिए, हमारे साथ एक सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता जी हैं, हम उनसे कुछ सवाल करेंगे। जो पहला सवाल हमारा प्रत्याशी जी से था, यही सवाल इनसे है कि आप कैसे इसको डिफेंस करेंगे, जहां एक तरफ राम मंदिर का मुद्दा, राम मंदिर है, जय श्री राम नारे लग रहे हैं, उद्घोष हो रहा है, 5 किलो राशन है, 2000 से ये है कि आपका क्या किसान सम्मान निधि है, आप कैसे इसको डिफेंस करेंगे? इस तरह मैनिफेस्टो में कुछ नहीं दिखा, आपके कैसे डिफेंस करेंगे? या बेरोजगारी से या रोजगार दे करके इसको करेंगे? अभी हाल ही में एक मैनिफेस्टो जारी हुआ कांग्रेस की तरफ से कि हम 30 लाख नौकरियां देंगे, वो भी उसको भी जनता कहीं सीरियस नहीं ले रही, इसकी चर्चा कहीं नहीं हो रही। आप इसको कैसे डिफेंस करेंगे इन चीज़ों को? देखिए, डिफेंस की बात ही नहीं, बात तो जनता के सामने सच्चाई लाने की है और जनता सच्चाई को समझ रही है। मोदी जी की सरकार मात्र भाषण पर चलती है। मोदी जी की सरकार की 2 उपलब्धियां हैं, 2014 में जुमला और 2023 में गारंटी। ना जुमला काम आया और ना गारंटी काम आ रही है। मोदी जी ने कहा था कि 2 लाख करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे, कहाँ है रोजगार? उन्होंने कहा था कि इस देश की एक एक इंच भूमि की सुरक्षा की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी ने खुद एक्स पर आरोप लगाया कि देश के प्रधानमंत्री ने 4000 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन को सौंप दी। देश का प्रधानमंत्री देश की भूमि की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है चीन से। लोग पूछ रहे हैं कि महंगाई कब कायम होगी, कब समाप्त होगी। मैंने मोदी जी का एक भाषण देखा 2013 में, उन्होंने कहा कि 350 का सिलेंडर मिल रहा है, जनता की इनको फिक्र नहीं है। अब 1200 का सिलेंडर मिल रहा है। हमें सवाल करते हैं कि मोदी जी जनता की फिक्र आपको कब होगी? उनको जनता की फिक्र नहीं है। वो जनता के वोट को ठगने वाले लोग हैं। प्रभु श्री राम का नाम लेकर के जनता को ठगने वाले लोग हैं। इसलिए मैं एक बात बार बार कहता हूँ कि इस देश की जनता तो है राम की पुजारी और भाजपा वाले हैं प्रभु श्री राम के व्यापारी। ये उनके नाम पर वोट का व्यापार करना चाहते हैं, वोट को ठगना चाहते हैं। लेकिन जनता ये समझ चुकी है, वो रोजगार मांग रही है, महंगाई से राहत मांग रही है, देश का पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक न्याय मांग रहा है। देश के पिछड़े दलित अल्पसंख्यक पूछ रहे हैं कि जातिगत जनगणना कब होगी, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कह रहे हैं। ये सवाल जनता के बीच में है और इन सवालों पर चुनाव हो रहा है। मोदी जी के भाषणों का स्तर दिन प्रतिदिन एक जिला स्तर के नेता से भी नीचे गिरता जा रहा है। ये इस बात को बताता है कि देश का प्रधानमंत्री अगर किसी दूसरे दल के घोषणा पत्र को ठीक से पढ़े बगैर भाषण दे रहा है और झूठी बातें कह रहा है, भ्रामक बातें कह रहा है, तो इसका मतलब है कि हार उनको अपने सर पे मंडराती हुई दिख रही है और वो बौखलाहट है, जो बौखलाहट इस तरीके की भाषा माननीय प्रधानमंत्री जी से बुलवा रही है। अभी हाल ही में मंगलसूत्र का एक मामला बहुत तेज कल से उछल रहा है कि मंगलसूत्र, यहाँ पर मंगलसूत्र कुर्बान हो गया हमारा। पुलवामा अटैक का अभी तक खुलासा नहीं हुआ, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पुलवामा पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जो मंगलसूत्र की बात है, मैंने पहले ही कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी मात्र भ्रामक बातें करते हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष जी ने उनसे समय मांगा इस बात के लिए कि आप हमको समय दीजिए और हम आपको अपना घोषणा पत्र पढ़ाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी में अगर नैतिक बल है तो उनको कांग्रेस के अध्यक्ष को बुला करके उनके घोषणा पत्र को पढ़ना चाहिए और पूछना चाहिए कि उसमें कहाँ कहा गया है कि देश की सारी संपत्ति मुसलमानों को बढ़ जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक ऑक्सफैम इंटरनेशनल इंडिया एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसने 1.5 वर्ष पूर्व एक सर्वे किया था, जिसने बताया कि इस देश के 1% लोगों के पास इस देश की 40% संपत्ति है और इस देश के 75 करोड़ लोग जो सबसे गरीब लोग हैं उनके पास देश की कुल संपत्ति का मात्र 3% हिस्सा है। तो ये मोदी जी जो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, अडानी जैसे 1 करोड़ लोग देश की 40% संपत्ति पे कब्जा करेंगे और देश के 75 करोड़ लोग देश की 3% संपत्ति के साथ जिएंगे, तो सबका साथ सबका विकास का नारा भी ढोंग है, पाखंड है और जनता इस बात को समझ रही है और हम इसको जनता के बीच में लेकर अनुरोध करेंगे। सवाल जी, हमारे साथ हैं यहाँ पूर्व लोकसभा प्रत्याशी शकील अहमद, उनसे हम जानना चाहेंगे इसके बारे में, क्योंकि ये विधानसभा लोकसभा पूरी इनकी जानी हुई है। इसके बारे में हम इनसे ये 4 शब्द जानना चाहेंगे, खास करके इसौली की पृष्ठभूमि को लेकर के कि इनका क्या विशेष योगदान रहेगा इस चुनाव में। इसौली ही नहीं, पूरे सुल्तानपुर जनपद की मैं जिम्मेदारी इस बात की लेता हूँ कि जितना जो पीडीए गठबंधन है, पीडीए गठबंधन में विशेष तौर पे जो माइनॉरिटी है, मुस्लिम माइनॉरिटी है,
वो 100% रामभुआल जी को, इंडिया गठबंधन को वोट देने जा रही है। और रही बात इसौली विधानसभा की, तो इसौली विधानसभा जो है वो पीडीए के आधार पर बनी हुई विधानसभा है। इस विधानसभा से 1,25,000 वोट कम से कम हम प्रत्याशी महोदय को देने जा रहे हैं और इनको जिताने के लिए हम रणनीति बना रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए हुए जो विपरीत कार्य देश के लिए हैं, समाज के लिए, वो हम बता रहे हैं और इंडिया गठबंधन के द्वारा या पूर्व में कांग्रेस के द्वारा किए हुए जो कार्य रहे हैं उसको भी बता करके लोगों को हम जागृत करने का काम करेंगे। और ये सारे काम करने के बाद में हम देश को बतावेंगे कि देश में जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ जब क्या कहते हैं पूरा भाजपा पहले योजना चलाती है, उनके खिलाफ चलती है। बहुत सारे ऐसे भ्रष्टाचारी जो हमारे क्या कहते हैं छगन भुजबल जी हैं, शरद पवार, उनके भतीजे अजित पवार जी हैं, नारायण राणे जी हैं, मुकुल राय जी हैं, जनार्दन रेड्डी जी हैं, ऐसे तमाम भ्रष्टाचारियों को जब भारतीय जनता पार्टी ले लेती है तो वो दूध के धुले हुए हो जाते हैं। तो ऐसे भ्रष्टाचारियों को लेकर के वो इस बात से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं कि हम जो है भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं हैं। और इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में इस देश की वित्त मंत्री के पति जो अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने कहा कि ये दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। तो निश्चित तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर, निश्चित तौर पर प्रदेश स्तर पर, निश्चित तौर पर तहसील स्तर, जिला मुख्यालय और तहसील स्तर पर ये बात सब लोगों के मन में आ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी वो आज के तारीख में हर लिहाज से फेल है। 1 मिनट और आपका समय लूँगा। आप आखिरी बात मेरी ये जान लीजिए कि देश में इस समय जीडीपी जो है वो बांग्लादेश से कम हो गई। देश की विकास दर मैनिपुलेटेड है, वो इस समय क्या कहते हैं -24 हो गई। देश में जो डॉलर के मुकाबले जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो $1 पे 54 रुपये की वैल्यू थी, 54 रुपये मिल रहे थे। आज जो है वो डॉलर के मुकाबले रुपया इतना अवमूल्यन उसका हो गया कि $1 पे 84 रुपये हो गया। तो ये प्रधानमंत्री जी का उस समय का बयान अगर आपको याद हो, पत्रकार महोदय इम्तियाज साहब, तो आप याद करिए कि उन्होंने कहा था कि जिस देश की रुपया की वैल्यू गिरती है उस देश का प्रधानमंत्री क्या होता है। मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करूँगा। तो आज वो अपने बारे में सोचें कि वो क्या सोच रहे हैं इस बारे में। तो निश्चित तौर पर जो है इंडिया गठबंधन पूरे देश में और विशेष तौर से सुल्तानपुर में कम से कम 2 लाख वोट से जीतने जा रही है, ये हमारा विश्वास है।